नीति जी, ये देश तीन चीजें जानता है। शक्तिपीठ जानता है 5000 वर्ष से, जब से इस देश ने आंख खोली, समझ लीजिए। ये देश राम की शक्ति पूजा जानता है कि जब राघव अंतिम समर के लिए निकले, रावण वध के लिए, तो शक्ति की आराधना की। निराला जी ने उस पर एक बहुत अद्भुत रचना भी लिखी है, राम की शक्ति पूजा। और यह देश जानता है कि वर्षा के दो प्रमुख ऋतुओं में 9 दिन समर्पित होते हैं भगवती की स्तुति के लिए, शक्ति की आराधना के लिए। राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया, कोई किंतु परंतु वो बचे ही नहीं। उनने कहा हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम मोदी से भी नहीं लड़ रहे, हम किसी से नहीं लड़ रहे। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम उससे लड़ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, हिंदू धर्म तो चुनाव में है नहीं, ना पर्चा भर रहा कहीं। लड़ना भाजपा से ही, वो लड़ रहे हैं हिंदू धर्म की शक्ति से। नीति जी। अमिताभ जी, आपको पैनल पे सभी गेस्टों को आपके माध्यम से पूरे व्यूअर्स को वंदे मातरम। ना केवल भारत शक्ति का स्वरूप है, लेकिन विश्व में अमिताभ जी ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जन्मभूमि को माँ की संज्ञा दी जाती है। नमो वत्सले मातृभूमि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब महिषासुर का वधन करना था तो माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों के साथ सुसज्जित कर कर उनको विभिन्न विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया था। और तब जाके जो एक बुरी आसुरी शक्ति है महिषासुर का, और कितने ही राक्षसों का माँ ने वध किया, और केवल एकमात्र शक्ति स्वरूपा ही है जो सिंह की सवारी करती है। ये वो देश है जहां पर आप केवल और केवल वसुंधरा की पूजा करते हैं, और शक्ति के हर रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप में, चाहे सरस्वती के रूप में, चाहे अन्नपूर्णा के रूप में, यहाँ पे पूजा पाठ। और ना केवल नवरात्रों में अमिताभ जी, लेकिन 365 दिन, हालांकि नवरात्रे जो होते हैं 4 आते हैं, 2 गुप्त आते हैं, तो उनके अलावा भी शक्ति के स्वरूप में विभिन्न विभिन्न रूपों में पूरे देश में पूजा होती है। मुझे नहीं समझती कि राहुल गांधी की जो विचारधारा और उनके घटक दल की जो विचारधारा है, जो कभी सनातन के उन्मूलन की बात करती है, जो कभी ये बोलती है कि हमारी मूर्तियां शक्तिहीन हैं, कभी ये जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भी ठुकरा देते हैं, उनको कौन समझाए कि भगवान राम के पास जब उन्होंने लंका का विजय किया तो एक ही बात बोली, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जो स्वर्ग के समान है वो मेरी मातृ जन्मभूमि है। तो कहीं ना कहीं आज उनकी जो विचारधारा है, चाहे वो न्याय यात्रा निकाल लें, चाहे वो जोड़ो यात्रा निकाल लें, लेकिन अस्तित्व तो यही है कि कहीं ना कहीं इस यात्रा के साथ कांग्रेस खंड खंड होती जा रही है, क्योंकि उसकी विचारधारा जो सनातन के नीति का भी रुकना होगा। मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं। राज शर्मा साहब, जितनी तबीयत दुरुस्त हो, फिर अगले दिन को ऐसा झटका लग जाता है कि फिर वो माइनस में चली जाती तबीयत। नहीं, ये इतना कौन उनको आप लोग समझाते नहीं हो कि भाई ना बोलो, कम बोलो, धर्म कर्म पर नहीं बोलो। जब आपने को नहीं समझ, मान लीजिए मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं मंच पर खड़ा होकर फ्रेंच में बोलने की कोशिश करूं। आपको हिंदू धर्म नहीं समझ आता, छोड़ो, जाने दो। हिंदू धर्म में एक शब्द है, मैं मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं चौक गया, बोले फिर क्या पुतिन के खिलाफ लड़ रहे हैं? पुतिन तो जीत गए। तो फिर राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। एटा एटापा फर्रुखाबाद में कहां वोट मांगोगे महाराज? और जिस वक्त पहला चरण मतदान का शुरू होगा, उस वक्त देश में नवरात्र चल रहा होगा मित्र। क्या भगवान ही मालिक है प्रभु? राज शर्मा जी नहीं। अब सवाल यह है कि राजा से कौन कहे कि गलत बोले, यह भी तो मुश्किल है। राहुल जी से कहे कौन? राज जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहता हूं, राहुल जी ने जो अपनी भाषण में कहा, उन्होंने उसका बाद में मतलब भी बता दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ज्यादा चर्चा का विषय रह गया हो। और जैसे मैं अभी आप ही के इसमें देख रहा था चैनल में कि प्रधानमंत्री जी का भाषण था, मैं ये ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री गुस्से में दिखे, एंग्री मैन की तरह, ये भी अच्छा नहीं लगता है। सब हिंदू पूजा पाठ करते हैं। आप कह रहे थे 9 दुर्गों में पूजा की जाती है, मैं चैलेंज के, मैं लौंग पे व्रत रखता हूं, ठीक, जबकि मुझे रखने के लिए मना है व्रत, मैं लौंग पे रखता हूं। हमारी चर्चा है,
हम पूजा पाठ करते और कोई, अभी विश्लेषक महोदय कह रही थी, कोई भी इधर सुन लीजिए, ना राम मंदिर से किसी को परहेज है, ना अयोध्या के काशी विश्वनाथ से है, ना बांके बिहारी से, भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मेरा ये कहना है कि इन दरमियान जब इलेक्शन चल रहा है तो धर्म की बात ना करके आप अगर रोजगार की बात करें, राजबाबू ना, एक मिनट रुकना होगा आपको। रोज ये हमारे बहस में गफलत नहीं चलेगी, आप मेरी आदत जानते हो, कते एक मिनट रुकना होगा। ये रिटोरिक बंद कर दो, धर्म की बात नहीं करनी। अरे चाचा, धर्म की बात राहुल गांधी ने क्यों की? हिंदू धर्म में एक शब्द है, आप काशी से पढ़ के आए हो, आपको हिंदू धर्म का एबीसीडी पता है? गजब करते, क्यों बोले? इस्लाम में भी बहुत सारे शब्द हैं, उनकी समझ है उनको। क्रिश्चियनिटी पर बोले, बात समझ में आएगी। पारसी पर बोले, आप बोले नहीं, आपने ये कहा रोजगार बर्बाद, धर्म बर्बाद नहीं। धर्म पर बात आपके नेता ने की, तो आपके नेता ने धर्म पर बात की, इसलिए उस पर रिएक्शन आएगा ही आएगा। उनका जो पहले जी, जब आप उनका मतलब क्या निकाल रहे हैं एक अलग चीज है। हर कोई उनका मतलब वो नहीं निकाल रहा जो आप निकाल रहे हैं। मतलब आप ठीक है, आप जो मतलब निकाल रहे हैं आप ठीक, अभी रुकना होगा राज भाई, अभी रुकना होगा, ठीक, अभी रुकना। बाकी मेहमानों को बहस में ले आओ, फिर दूसरे राउंड में। कितना लीपा पोती करोगे? कब तक लीपा पोती करोगे? अझेल हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कहां तक लीपोगे भैया? नहीं लीप पाओगे। ये भैया पहली बार कौतुक नहीं किए कि हिंदू धर्म में एक शब्द है। मेरा रत्नाकर जी की आपको बता रहा हूं, फिर अशोक जी के पास चलूंगा। आजम खान का मामला शांत हुआ, राहुल गांधी शुरू हो गए। अशोक यादव की पार्टी के लिए तो वैसे संकट। खैर चलिए, पहली बार नहीं, पहले भैया बोले थे कि मंदिर लोग जाते हैं तो चप्पल जूता चुराने के लिए, लड़की छेड़ने के लिए। बताइए, ये ज्ञान उनको किसने दिया? रोजगार की बात थी, ये रोजगार की बात थी, ये उद्योग धंधों की बात थी क्या? फिर भैया बोले मंदिरों की मूर्तियां यूजलेस हैं, पावरलेस हैं, उनमें कोई पावर नहीं। अरे 5000 साल से लोग वैसे पागल हैं, विग्रह के सामने जाके सर पटक रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है, तब कांग्रेसी लीपा पोती कर रहे। करें नहीं, वो रोजगार पे बात करो। अरे भाई, तो इनको क्यों नहीं समझाते हो कि आप मत बोला करो, खड़गे जी को बोलने दो। लेकिन मेरी बात वही, मित्र राजा से कहे कौन? राहुल जी से जो ये बोले सो बाहर निकाल दिया जाएगा पार्टी से। खैर रत्नाकर जी, आप दोनों घरों को जान रहे, इधर भी अब इधर आ गए, ठीक है, पहले आप उधर थे। आप, मेरा तो बड़ा स्पष्ट प्रश्न है। मंदिर लोग जूता चप्पल चुराने जाते, लड़की छेड़ने जाते। अभी किसने राहुल गांधी को बता दिया कि मंदिर में लड़की छेड़ने जाते लोग? खैर वो जाने, कांग्रेसी खड़गे जी बताएंगे। दूसरा, उनका मूर्तियां बेकार है, पावरलेस है, इनमें कोई पावर नहीं। ठीक। तीसरी बात उन्होंने आज कही थी, हिंदू धर्म में एक शब्द है, और उससे पहले ये बोल चुके थे कि मैं मोदी से नहीं लड़ रहा, बीजेपी से नहीं लड़ रहा, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उससे लड़ रहा हूं। फिर कांग्रेस अगर ये कहे कि रोजगार की बात करो तो हास्यास्पद हो जाएगा। नहीं, राज शर्मा जी के रोजगार से बात करने से कुछ नहीं होगा। ये तो सामान्य कार्यकर्ता है, राजा के कहे का असर होता है, भाई कार्यकर्ता कहे का असर थोड़ी ना होगा। रत्नाकर जी। अमिताभ जी, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों, आपके शो में मैं अक्सर बैठा करता था और तमाम शोज किए हैं, और आपकी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा है, और मैंने जो अभी पूर्ववत में निर्णय लिए उसका असर भी जो है आपकी बातों को लेकर के हुआ, उस निर्णय पे। जी मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन हो, आज ये देश में ये बार बार इस तरह के वक्तव्य लेकर आते हैं जिससे कि हिंदू धर्म बार बार अपने आप को, हिंदू जो लोग हैं वो अपमानित महसूस करता है। सनातन धर्म को अपमानित करने का ये लोग बार बार काम करते हैं। अभी ये हमारे जो मित्र बैठे हैं यहाँ पे, शर्मा जी, वो एक स्टेटमेंट का मतलब तो बता दे रहे हैं, उसका क्लैरिफिकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन आपने जो पूछा कि भैया पहले भी राहुल गांधी सदन में कह चुके हैं कि मूर्तियों में जान नहीं होती, जबकि उनको ये तक नहीं मालूम है कि हमारे हिंदू धर्म में उसको विग्रह कहते हैं, जो मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा उसमें की जाती है, तो उसको विग्रह बोलते हैं। और विग्रह मतलब
हमारे हिंदू भाइयों के लिए भगवान ईश्वर समान होते हैं और हम जाके मत्था टेकते हैं और ये मानते हैं कि हम उनसे जो कहेंगे वो साक्षात ईश्वर के सामने कहेंगे। तो ये चीजें इनको पता नहीं है। ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि हम मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, अपने परिवार में शांति के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए। तो उनके लिए मंदिरों में जाना ये होता है कि भाई लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं, चप्पल चोरी करने के लिए जाते हैं। और तो और ये न्याय यात्रा में एक और बयान दिए थे, उसकी भी चर्चा मैं कर लेना चाहता हूं। न्याय यात्रा में इन्होंने कहा था कि मंदिरों, यह देश जो है वो पुजारियों का नहीं है। तो भाई जब ये देश जो है ये हिंदुत्व को मानने वालों का नहीं है, हिंदू धर्म का नहीं है, सनातन धर्म का नहीं है, तो क्या आप मानते हैं कि यह देश जो है आपके इंडी गठबंधन के जो लोग वक्तव्य देते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, ये बार बार कोई आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं कि भूख लगी है तो मंदिर जाएंगे। अरे उनको ये तक नहीं पता है इनके इंडी गठबंधन के लोगों को कि हम अपना पैसा जो है एक पेट भूखे रह जाएंगे लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ते हैं, हम वहां पे पूजा पाठ करना नहीं छोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाना नहीं छोड़ते हैं। इतनी आस्था और भक्ति हमारा धर्म के प्रति है, तभी तो हम आज सुखी है संसार में। जी रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा, मैं अशोक जी के पास चलूंगा। लेकिन तेजस्वी की बात आई तो कम जानकारी कई बार विपत्ति को आमंत्रित करती है। अब तेजस्वी जी को क्या पता, लालू जी को तब भी थोड़ा बहुत देश पता होगा, तेजस्वी को तो क्या पता होगा। भारत के मठ मंदिरों से संबद्ध अन्य क्षेत्र हर क्षेत्र में चलता है, हर जगह है। जहां भी भारत में मठ मंदिर है वहां अन्य क्षेत्र है। जी हां, भूख लगे तो मंदिर चले जाइए। तेजस्वी को क्या पता, तो ना बोलो। मैंने निवेदन किया अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी क्यों बोलूं, लेकिन यहां होड़ मची, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो अंग्रेजी बोल रहा है, जिसको धर्म की एबीसीडी नहीं समझ वो बता रहा कि धर्म का मतलब क्या है। अशोक यादव जी, अभी तक वो दक्षिण वाले भैया ही बवाल काटते थे, करुणानिधि के बेटे पोते नाती है, चलो उनको आप झिटक भी देते थे कि उनसे हमारा क्या लेना देना, वो तो कभी इटावा आए भी नहीं करुणानिधि के परिवार वाले। क्या अब ये तो राजकुमार हैं आपके गठबंधन के, नहीं सिरमौर हैं राहुल जी, तो इन्हें कैसे झटकोगे। इनने कह दिया कि हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द है हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अमिताभ जी हाँ, देखिए ऐसा है कि वो उनके अर्थ, उनके बातों का दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है। वो ये कहना चाह रहे होंगे कि हिंदी भाषा में एक शब्द है शक्ति, ना हिंदू धर्म बोला, हिंदी भाषा कैसे मान लेंगे। जब आप किसी को गाली दोगे और फिर कहोगे नहीं गलत अर्थ निकाल लिया, मैं इनको आशीर्वाद दे रहा था, तो भाई साहब वो तो पटक के मारेगा जो गाली दोगे तो। नहीं अमिताभ, ये स्लिप ऑफ टंग होगा उनका, स्लिप ऑफ टंग है और कुछ नहीं है, स्लिप ऑफ टंग है। जैसे अभी रत्नाकर भाई ने कहा कि हमने आपसे प्रभावित होकर के कांग्रेस से भाजपा में आ गए, तो इसका अर्थ अगर हम ये लगाएं कि आप चैनल पे बैठ के दल बदल करवा रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट कर रहे हैं तो ये कोई मतलब नहीं हुआ अमिताभ भाई। देखिए अर्थ निकालना और उसका इंटरप्रिटेशन करना दोनों बातें हैं। अच्छा यहाँ पे वो जो शब्द इस्तेमाल एक मिनट अशोक बाबू, आप तो समझदार आदमी, एक मिनट रुको। मंदिरों में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, अब इसका क्या स्लिप ऑफ टंग का है। मंदिरों में लोग लड़की की पूजा करने जाते हैं, ऐसा बोल रहे थे राहुल गांधी। चप्पल चोरी करने जाते हैं, इसका क्या कहें। मंदिरों की मूर्ति यूजलेस है, पावरलेस है, उनमें कुछ नहीं है। अब इनको कैसे लिपोगे, जरा लिप के मत दिखाओ अशोक भाई। यहां लीप भी दो, आजमगढ़ में क्या करोगे वो सोच के बोलना। यहां तो चलो निपट जाओगे, नहीं जाना आजमगढ़ में भैया, वहां क्या करोगे सो बताओ। देखिए अमिताभ जी, अभी जो रिसेंट जो घटनाक्रम पे जिसपे आपने डिबेट रखी उसकी बात मैं कर रहा हूं कि ये इट मे बी स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, दूसरी बात, अगर शक्ति ऑफेंडर है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये हर 3 महीने में कौतुक करते हैं जी। अमिताभ जी बस 10 सेकंड, देखिए ऐसा है कि अगर मोदी जी को इतना ज्यादा दर्द हो भी रहा है तो दर्द का एहसास उनको तब भी होना चाहिए था जब इस देश की शक्ति स्वरूपा
देश की पहलवान बेटियों का ही संशोधन का सांसद कर रहा था, तब उनके आंखों में तो आंसू नहीं आए, तब उनके दिल में दर्द नहीं हुआ कि शक्ति के उपासक, शक्ति के पूजक, हम अपनी जान लड़ा देंगे शक्तियों की रक्षा के लिए। तब तो बड़े बड़े डायलॉग नहीं सुनने में आए अमिताभ जी। आज बहुत बड़े बड़े डायलॉग फेंके जा रहे हैं झूठ की गारंटी देने वाले साहब के द्वारा। एक मासूम सवाल आ गया दिमाग में, अब आप मित्र भी हो तो आपसे पूछ लें, बाकी तो और से नहीं पूछते भाई, कहीं लड़ाई झगड़ा करें। मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं और जूता चुरा लेते हैं, क्या ऐसा स्लिप ऑफ टंग आपके मुताबिक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दरगाह पे लोग लड़की छेड़ने जाते हैं और जूता चुरा लेते हैं? ऐसा कभी नहीं फिसली जबान, नहीं अशोक जी? कभी ऐसा बोलते हैं नहीं, कभी एक से सुन लो, ऐसा बोलते और म्यूजिक फेस करते तो मैं जानता कि बहादुर है आदमी, क्या दोनों तरफ बैटिंग करता है, क्या ये साहस है? अजमेर शरीफ के लिए एक बार बुलवाइए उनसे, क्या भीड़ तो वहां भी बहुत होती है, भीड़ वहां भी बहुत होती है, और लड़के भी जाते हैं लड़कियां भी जाती हैं, नहीं चरारे शरीफ से लेकर देवा शरीफ तक अशोक जी, उधर स्लिप नहीं जाता टंग, उधर टंग नहीं जाती अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, अभी चूंकि अगर उस पे आप डिबेट रखते तो मैं उस बात का भी आपको क्या बात बोलूं, क्योंकि वो उन्होंने इसके पहले क्या बोला मुझे आइडिया नहीं कि उन्होंने क्या बोला ना, मैं तो उनका बयान देखा हूं। इसके पहले नहीं देखिए अमिताभ जी, जो पीछे की बातें हैं उस बातों को मैं नहीं जानता उन्होंने कब बोला क्या पीछे बोला। वाला छोड़ो, ठीक है चलो आप करें आज वाला पकड़ो, पीछे वाला छोड़ो, चलो बवाल काटो।